सर जी, सर देखिए हमारे सर जी हमारे बच्चों का भविष्य खराब रहा है सर। अब लोग क्या करें आप ही बताएं। मैं 2-3 बातें कर कि इस तरह से नहीं। देखिए आप लोगों ने एक सामान्य ज्ञापन दिया, तहसीलों को चला जाएगा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन स्पेसिफिक जैसे किसी का खाका जारी अपना प्रमाण लगा करके अगर जारी नहीं हो रहा है तो उसको बात की जाए ना उस पर कि भाई इन्होंने सबूत दिया है तो भाई देखें जो नियम अनुसार हो जारी हो। तो ऐसे समान रूप से बोलने से नहीं होता ना समस्या का, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो बात कही है इस बात को हम लोग कड़ाई से कहेंगे कि जो भी खरवार का सबूत देता है उसका जारी कर दिया, ठीक है ना। सर सबूत में क्या रहता है? सबूत में अब देखिए हमें नहीं पता, बोले सुन लीजिए, क्योंकि देखिए 2-3 बातें होती हैं। जैसे सामान्य सबूत यही होता है या तो राजस्व अभिलेखों में नाम होता है, अगर मतलब कोई दिक्कत है तब, जहाँ दिक्कत नहीं तो वहाँ तो जारी हो जाता है, बिना पूछे जारी हो जा रहा है, कोई सबूत नहीं देता तब भी जारी हो जाता है। लेकिन जहाँ विवाद होता है तो कोई राजस्व अभिलेख या कोई अभिलेखीय स्थिति या मौके की सांस्कृतिक या पूछताछ के द्वारा, यही तरीका है। और तरीका क्या है, ठीक है ना। और सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, पहले भी ये चीजें आई थी कि खरवार का जाति प्रमाण पत्र बने, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मऊ जिले में खरवार है ही नहीं। आप लोग ये सबक है कि नहीं? मऊ जिले में खरवार है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, तो सर ऐसी स्थिति में हम लोग का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? ना तो हम अनुसूचित में है, ना तो हम पिछड़ी में है, और ना तो हम सामान्य में है। हम लोग किसी बात में नहीं है। तो आज के डेट में हम लोग क्या है? अच्छा एक चीज बात बताओ, जैसे मैंने मालूम मैं ही अभी आ जाऊं, मैं कहूँ मैं खरवार हूँ, तो अभी मेरी बात तो तब बन गई ना, मैं कह दूं बस हो जाऊंगा। जब अपनी बात को प्रॉपर जो कानून नियम उसके संगत में बोलूंगा कि भाई ये देखिए भाई, अगर मैं नहीं हूं तो मुझे बताइए, मेरी जांच कर लीजिए। अगर कोई सामान्य बात बोली जा रही है साहब से आप नहीं हो मैं नहीं हूं, तो वो तो सामान्य सी बात है ना। सर ये निर्गत करें ना कि जांच कौन करेगा? जांच तहसीलदार का अधिकार है। तहसीलदार साहब को हम लोग ज्ञापन दें तो अरे ये मेरे बताओ कि हम लोग गाँव के हैं, मेरे गाँव के निवासी है, हम लोग खरवार है। मेरी एक बात सुनो कि जैसे मान लो कि आप कह रहे हो कि मैं खरवार हूं ना, भाई सभी लोग कह रहे हो खरवार है, तो आपके पास साइंटिफिक तरीके से वहां अपनी बात रखोगे ना कि भाई देखिए ये है, मेरे बाबा को जारी हुआ, मेरे चाचा को जारी हुआ, अब मैं क्यों नहीं हूँ जरा मुझे बताइए। तो सबूतों से ही बात रखेंगे ना। जहाँ विवाद है, जहाँ विवाद नहीं है तो आगे कोई सबूत नहीं मांगता है। सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, सॉरी, मेरे पास हस्तलिखित प्रमाण पत्र खरवार जाति का है, अगर वो लेके मैं आपके पास आता हूँ तो क्या मेरा जारी होगा? नहीं, कोई चीज है बेटा, देखो ये बात समस्या है कि बहुत सारे लोग विभिन्न जातियों का हस्तलिखित लेके आते हैं, क्योंकि पहले जारी होता रहा होगा तभी लेके आते हैं। लेकिन जब उस पर शंका किसी ने व्यक्त की कि नहीं साहब ये गलत जारी हो गया, तो फिर अब तहसील की एक जिम्मेदारी है कि वो अपना जो सबूत है उसका परीक्षण करेगी, परीक्षण करके तब उसको ऑथेंटिक माने। सर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जिला पंचायत चुनाव हुआ और देश खरवार जी जो हस्तलिखित चुनाव के जो बना हुआ था प्रमाण पत्र, उसी प्रमाण पत्र के बेस से वो चुनाव लड़े। नहीं, उसमें डीएम साहब आदेशित किए थे कि वो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये बताइए, ये जितने लोग जनता हैं उन जनता को प्रमाण पत्र नहीं मिला। सर हम लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में एक कॉलम आता है कि आप जाति प्रमाण पत्र एक जाति भरिए, ना हम ओबीसी भर पाते हैं, ना एससी भर पाते हैं, ना एसटी भर पाते हैं, ना हम जनरल भर पाते हैं। तो सर हम क्या करें? नहीं, इसीलिए तो आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं ना, इसी मांग को देने के लिए कि भाई हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। जब माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी का जब शासन था सन 2000 में हमारे जिले से इसी तहसील से हजारों जो है कि प्रमाण पत्र जारी हुए और इसी पे जो है कि अभी जो है कि आपका चुनाव जो हुआ था ग्राम पंचायत का, उसमें माननीय हमारे श्रीनिवास खरवार जी गाढ़ा से चुनाव लड़े थे, उसी का हस्तलिखित और पर्चा एक्सचेंज था। उसके बाद फिर नसीराबाद चैली से भी लड़े थे हस्तलिखित पे ही, और बहुत से लड़े नहीं। देखो दो चीजें है ना, देखो दो बातें। पहले पहली बात तो ये है
कि अरे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप बोलते रहेंगे, कोई बात बहुत सुनी नहीं आती। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने बताया जहाँ कोई विवाद नहीं है तो वहां तो कोई पूछता भी नहीं है। जैसे और जातियों का मान लीजिए, अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में तमाम लोग जारी हो रहे हैं, तो कोई देख रहा है कि साहब ये गलत है, सही है, ये बात है, होता है ना। लेकिन जहाँ कोई विवाद की स्थिति होती है तो फिर तहसील प्रशासन उसको देखता है। सर वही विवाद तो बेटा आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, यही बात समझो ना यार। तुम मानते हो ना विवाद नहीं है तो क्यों नहीं जारी हो रहा है, फिर समझ के देखो। तुम्हारे दुश्मन अच्छा दूसरे को तो जारी कर रहे हैं ना यार, समझ के देखो ना। अगर तहसील के लोग इनको जारी कर दे रहे हैं, मान लो हरिजन का किसी जारी कर दे रहे हैं, किसी को खटीक का जारी कर दे रहे हैं, किसी को किसी का जारी कर दे रहे हैं, तो मतलब वो नहीं महसूस कर रहे ना इसमें कोई विवाद है। लेकिन अगर बेटा देखो बोले सुन लो, अब बात सुनो, बस अब बार बार वही बात नहीं कहना ना। लेकिन अगर कोई बात आ रही है तो आपके पास एप्रोप्रिएट उत्तर होना चाहिए ना कि साहब मैं तो सही हूँ, हमारे बाबा का जारी हुआ, आपने ही तहसीलों में हमारे पट्टे किए हैं। तो तहसील पट्टा तो अगर यही खरवार कह रहे मुझे पट्टा किया गया 50 साल पहले, तो आज मुझे कैसे कोई इनकार कर देगा। आप समझ के देखो ना, कभी कभी क्या होता है जब विवाद होता है तो विवाद का ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। हम पहले 4 ही एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे तो 4 पे बात बनेगी ना कि साहब आप तो कहते तो कोई नहीं है, ये 4 तो है। 50 साल पहले मेरे बाबा को पट्टा हुआ और मेरे बाबा आपको तो लिख रहा खरवार और मुझे पट्टा किया। समझ के देखो ना, अगर विवाद नहीं होता तो आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते ना। विवाद है इसीलिए थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत करके अपनी बात को रखो। फिर तब उस पर ऐसा नहीं है कि तहसीलदार ने कोई निर्णय ले लिया तो वो अंतिम निर्णय है। इसके बाद उस बात को स्क्रूटनी कमेटी में लेके जाते हैं, जिलाधिकारी महोदय की स्क्रूटनी कमेटी में कि सर मैंने ये सबूत, ये चीजें लगाई और इन्हें स्वीकार कर दिया। तो उस स्क्रूटनी कमेटी में जिलाधिकारी महोदय रहते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, तमाम अच्छे अधिकारी होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होते ना कि कोई आपके दुश्मन है कोई। तो परीक्षण करके जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय होता है। लेकिन इस नजरिए से आप सोचेंगे तब आप बात नजर आएगी, ठीक है ना। सर देवरिया बलिया गाजीपुर 2002 में बना, बाकी मऊ और आजमगढ़ में नहीं बना। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, तो वही तो आप ही की बात को कह रहा हूँ। 2000 में यही रैली हुआ था। मैं बतिया आप, अच्छा ये बताइए, मैं बतिया आप तो कह रहा हूँ, अपन मैं थोड़ा कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं अगर बात आ गई लिया हो जिन्हें आपस में बात ना बना दिया हो तो हम यह तो पहले बताए ना कि देखा भैया हम सबका ना दो, हम 4 जने का दे कि 4 जने के समूह को बताओ हम क्या गलत होगा, तब तो हल करी ना। खाली ऐसे खाली कि साहब हम अब हमें जानिए कहना, तो सबूत से और कागज से बड़ी बात बड़ा न्यायालय तक मानता है आदमी बात, ठीक है ना। तो बता दिया बेटा आपको, अब कैसे बताएं। मैंने बताया तो राजस्व अभिलेखों में कोई दर्ज या कोई अभिलेखी स्थिति अगर मान लो वो नहीं हो पाती है तो फिर मौके की सांस्कृतिक वो जो जांच करते हैं वो पाते हैं वो। बेटा एक व्यक्ति का इतना बेकार की आप बात है, एक व्यक्ति यार, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग यहाँ दो यार। सर साक्ष्य के तौर पे हम लोगों ने अपने तरफ से अच्छा ग्रहण किया, वहाँ के फिर एक मिनट बेटा हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अभी वही बात समझ। देखो ऐसा है, पहले एक समझ के देखो, एक दूसरी बात बैठ जाओ हम सुना ना और बात बढ़िया सुना बोले हमारा। हम ही कहा था कि अगर मान लो ये आदमी है तहसीलदार, कह रहे साहब हम तो नहीं बनाएंगे, मान लो हम तो हमें तो ये जो जांच मिली है उसमें ये लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता खरवार, ठीक है। एक आदमी खड़ा है कहते साहब हम तो है खरवार, तो क्या हम कैसे माने, लाओ सबूत दिखाओ। मतलब चलो बेटा देखो बोलो नहीं, देखो अगर विवाद है तो बोला नहीं सुना जाता है। अगर कोई न्यायालय में कोई बात आती है तो 2 लोग जब खड़े होते हैं तो बात आती है क्या सबूत बताओ, विवाद नहीं तो कोई बताइए क्या न्यायालय में क्या करने के लिए आओगे भाई, आप यहाँ क्यों बैठोगे, विवाद तो है ना तभी तो बात आई है ना। तो इसीलिए आप उनके सामने जाओगे, साहब ये देखिए मेरे, हम कह रहे सबका तो नहीं कह सकते ना, बोलना गरीब होंगे, बहुत लोग भूमिहीन होंगे, वो पुराना नहीं दिखा पाएंगे, कोई तो होगा 4 से 10 होंगे कि साहब ये देखिए ये हमारा सबूत है, इस सबूत में ये है। तो जैसे ही इनका बना तो इनके लड़के का बन गया, इनके बाबा का बन गया, इनके चाचा का बन गया, शादी उनका बन गया, अपने आप सबका बन जाता हो। जैसे एक व्यक्ति का जवाब नहीं दे पाएंगे हम,
हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, हम तुम्हें एक सलाह दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे नहीं बनाना ना यार, बनाना तहसील में है ना, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बनता कैसे है। ऐसे अभी गौ सेना का भी हो रहा था, तो मैंने वहां पर भी यही कहा कि सब तो उन्होंने दिया 20 लोगों का लाके दिया, तो उसमें तहसीलदार साहब से कहा गया कि 7 दिन के अंदर आप जांच करके उसको निर्णय दो। भाई बात तो बताओ कि क्यों नहीं बनेगा, जब बनेगा तो बन जाए, नहीं बनेगा तो लिख करके मुझे कि साहब ये कारण नहीं बनेगा, ताकि हम स्कूटी कमेटी में जाए। भाई हम ऊपर जाए ना, ऊपर जाए, अपनी बात रखें, आप बताइए कैसे बनेगा, किसमें बनेगा। हाँ वही मैं, अच्छा ये बताइए कि कोई अगर एक, इसीलिए तो ऊपर से ऊपर बना है, नीचे है फिर ऊपर है फिर हाई कोर्ट है, सब बना है ना, लिख के दे दे, मना कर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सबूत सही 4-6 लोगों का लगा के दो। अब उनसे पूछो सर हम क्या दें कि आप मेरा बना दोगे, कुछ तो बोलेगा ना, जहाँ विवाद होता है तो कुछ बोलता है आदमी, तो कभी इस नजरिए से भी सोचो ना, इसीलिए आदमी परेशान रहता है। सबका नहीं दे सकते ना, अगर मान लो 200 लोगों में सबूत थोड़ी होगा, कोई 2-1 लोगों का तो अच्छा होगा ये सबूत, वही प्रस्तुत करो। सर तो हमरा तो घोषित तहसील में दिहा बदे 1356 1300 ओकर बाद लड़कन उठी सी, ओकर बाद भाई भतीजा परिवार में केहू को बनता, हमारे ससुर पढ़ल लिखल ना रहल, राय से हम लोगों को बर्तन में गलत पानी भरल, तो उ का करी लोग उनके जरूरत अब देखा अब है, बाद हमार मलिका पढ़ले हम तो अब देखा जैसे ये कहा देना तेरा सफल होकर से हम दिल्ली तब ना बनल, ये कहा देना। अब देखा आप सुना स्कूल के टीसी ओकर बाद कुटुंब रजिस्टर सब पर खरवार हमार लिखल 1356 सरकार भी मानता कि कमकर ही खरवार है, कमकर के कोई जात नहीं है, बल्कि बड़ों के हाँ वो तो शासना दे सका है, रह करके जो कमकर वाला घर के घर ओले रहते थे, उसके साथ मतलब रहते थे, काम करते थे, पानी भरते थे, बर्तन बांटते थे, उसी से मुंह से पुकारू जात उसका कमकर है, बल्कि कमकर। अरे भगवान, अच्छा ये बतावा पहले के जमाने, देखिए पहले के जमाने में जो चमार रहना कमला खिलत रहा है, ठीक है सुना क्यों रहा कहाँ पानी पिलात रहा है, आज थोड़ा पियावत पानी सुना हमारे पास वो बदला। अब असली बतिया ये है, असली बात ये है कि आप लोगों ने जो बात वहाँ रखी है तहसील में, सारी ये सबूत है हमारा, अब निर्णय कर लेंगे, यही तो बतिया है ना। हम हाई कोर्ट से मुकदमा लड़ली, हाई कोर्ट से हमारा देश आई बा, ओकर मौजूद भी आनाकानी करता, तो फिर वह हाई कोर्ट में फिर जाके साहब आपका रिश्वाना पालन करता। अरे भगवान लड़ा के पड़ा लगा तुम दुनिया में देखे, फिर बतिया नहीं समझ पा रहे हैं, बतिया बेटा देखो ये बहस का, देखो इसके लिए हम अलग से सुनो मेरी बात, अलग से मैं तहसीलदार साहब कभी बैठो आकर के मेरा वो बुला करके हम आपके लिए भी वार्ता कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज दिखा ताकि हो जाए, वो उस विषय में चर्चा हो जाएगी ना। लेकिन अभी की स्थिति में तो यही कह सकते हैं ना, हम क्या कह सकते बताओ। अरे भगवान चाहिए बतावा, अच्छा ये बताओ अब ये बेटा ये मंच पे नहीं बोला जा सकता ना, हम अकेले बैठने वाले। अरे भगवान ये बतिया अलग से आया, हमें मिला तो हम बुलाई बात करें। आपसे यही हमारी मांग है कि आप जो है जो शासन आदेश है मऊ जनपद में खरवार जो सूची जाती है सर, बेटा वो आपने लिख के दिया, मैं इसी पे गंभीरता से लिख करके भी मांगूंगा ना, तो समस्त तहसीलदारों को आप आदेशित करें और हम लोग अपने साक्ष्य के साथ आवेदन करेंगे और जो भी साक्ष्य चाहिए आप एक दिनांक नहीं सही है यार, हमसे तो जब चाहता हूँ मिलो यार, मुझसे जब मिलो मैं 10 मिनट रुक सकता हूँ यार, मुझसे 10 के बाद आगे मिल लो ना। हमारे बात छोड़िए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बा, एक ही थरिया में केहू को पूरी देले बा, केहू को रोटी। अब सोचा सही बात, अब यह सोचा ना, ये बता सोचा पड़ेगा। अरे ये सब बात ना देखा पर सुना, देखा ये सब बात ना पर सुना, अरे भगवान फिर बतिया पहले ऐसा बतिया सुनो, हम ही कहा देना कि अगर दोनों बात आई नहीं हो, परेशानी में हो तो के हल सबूत से करे पड़े, तो इतना बच्चे समझा ना, तो हम कहा तो कि भैया हम बतिया कहा कहीं चला हम बतिया फिर अब देखा जब बतिया यहाँ दूसरी बात होती है ना, जब हमारे जन सुनवाई में आएगा तो दूसरी बात करेंगे ना। सर जी चला हम लोग आवेदन करते हैं
आवेदन करने के बाद फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बता दीजिए। साथ में हम लोग क्या क्या यार आप निश्चित करो, आप साथ मिल मैं 10 से 12 रोज बैठ कर मुझे कर लेना बस। मतलब मान लीजिए उस दिन में आए हमारा काम नहीं होता, हम यही मतलब इतने लोगों को इकट्ठा ही करते रहे। अच्छा बेटा ये बताओ, ये मुझे बताओ, जी 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 ये मुझे बताओ जी। कितने दिनों से तुम लोग ऐसे जुटे हुए? आज जुटे हुए लेकिन जुटाने में किससे 10 साल कितनी मेहनत लग रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया 10 साल से ज्यादा हो गई। सब करते हैं। सुन लो बेटा, बोलिए। 10 साल से जारी हो पाया? अरे कई यार, लोगों का हुआ है, कई लोगों का नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो जिनका नहीं हो पाया है तो वो मूल्यांकन करो ना कि क्या करेंगे हमारा जारी हो जाए। तो देखो बेटा, देखो पहले जो अधिकारी बैठा है ना, वो वहाँ पर तहसीलदार जारी करना बिना सबूत देखे वो नहीं करेगा। आप रात दिन पीछे लगे होंगे तब भी नहीं करेगा। तो सबूत दे करके तब हमसे बात करो कि साहब ये दिक्कत आ रही है। तो श्रीमान एक और समस्या है जिसका इसका बात 2 महीने बाद देखिए मैं दे दिया तब भी नहीं हो रहा है सर, जिसका जारी हो सका है उसका रिन्यू भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? अरे यही तो बात, आओगे तो बताओगे तब बात सीखी जाए ना। हस्तलिखित प्रमाण पत्र पे चुनाव हम लड़ सकते हैं, लेकिन अब बेटा सुनो, हमारे काम मेरी बात जारी नहीं मेरी होगा। बात सुनो। अब तुम लोग दूसरी तरफ बहस पे जा रहे हो। अब बहस तुम दूसरी तरफ ले जा रहे हो, दूसरी तरफ ना ले जाओ। अरे सुनो मेरी बात, मैं देखो 2 लाइन की बात तुम बताई कि अपनी बात को आवेदन करके आओ, फिर मैं देखता हूँ भाई क्यों नहीं जारी हो रहा। बात से आवेदन में क्या क्या लगा है, ये लेकिन यार वो तो लिखा ही है, समझे भी लिखा क्या क्या लगना है, मुझे बताना क्या है। 56 को नहीं मानने के लिए बोला है। भगवान आप लगा के फिर यार आप हम ही कह रहे हैं कि अगर मुझे अगर मेरा सब लोग हम सबका जवाब नहीं दे पाएंगे तो समझो मेरी बात, मैं यहाँ पर जात का मैं जारी करने वाला नहीं हूँ। मैं खाली इसलिए आपकी बात आया हूँ कि आप लोग की कोई मांग है, वो मांग को मुंह पर पहुंचा दें और कड़ाई से पालन करा दें। अगर आपको इंडिविजुअल लेना है कि साहब ये मैंने लगाया, मुझे क्या समस्या आ रही है, तो मेरे 10 से 12 मेरे आके ऑफिस से बैठो, मैं तुम्हारी मदद जितना संभव मैं कर दूंगा, मैं कर रहा हूँ। लेकिन बेटा मुझसे क्या सुन पाओगे तुम, क्या सुना जाए? थोड़ा सुना दो। मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा, पर समझ लो बेटा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। निर्णय लेना है तहसीलदार को, जिसको जारी करना है जिसको जारी करना, तो इतना समझो ना। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब आप लोग मान लो इनका जारी हुआ है, इन लोगों को सबूत लगाया जारी हो गया, तो हमें देखना पड़ेगा कुछ कमी तो नहीं आपके सबूत में रह गई है, तो हम बता देंगे ऐसे नहीं ऐसे, चलो तुम्हारा हो जाएगा। तो विषय क्या है? लेखपाल महोदय जो अच्छा तहसीलदार महोदय लोग को आप एक मीटिंग निश्चित करा दीजिए, ताकि डेट निश्चित करा दीजिए, ताकि हम लोग उस दिन मीटिंग कर लें कि हाँ क्या साक्ष्य चाहिए आप लोगों को, चाहे क्या समस्या हो रही है आप लोगों को। चलो बेटा इसमें हम भिजवा भी देंगे और भाई इनका मैं पूछ भी जाएगा। लेखपाल संघ महोदय लोग का आप मीटिंग करा दीजिए कि क्या समस्या तहसीलदार भी आपसे बात करेंगे और आदमी थोड़ी आप बात करेंगे। लेखपाल आदेश नहीं, हम लोग को कोई लिखित आदेश नहीं आया। अब यार तुम चपरासी से बात करोगे यार, तुम तो ऐसी बात बोल रहा है। अरे भगवान तहसीलदार साहब पहले हम बात करी तहसीलदार से क्या फिर लगने हर बार अब हम यहाँ आप सुना हमारे बतिया। अच्छा ये बतावा तरीका सबूत चलाओ कुछ तरीका तो तरीका समझ ला ना, हम क्या बताएं। तो ठीक है ना, वो तो चर्चा हुई ना तहसीलदार से, हम यहाँ बैठ कर चर्चा करेंगे। क्या ना चर्चा कर ले? अरे भगवान 10 से 12 में बैठे ना, मैं आया तो बैठा तो देखा तो हाथ देना देखो बेटा, मैं देख सुन लो, मेरे पास 10 से 12 जब चाहो तब आओ। अब बेटा आप आओगे ना तब मैं आपके सामने ऐसे नहीं बेटा, वो अधिकारी है, सब तुम साथ बैठ करके मीटिंग नहीं करेंगे ना। तुम अपनी बात को रख करके लेके आओ, मैं बुलवाऊंगा कि भाई देख लो भाई इनका सबूत अगर सही तो भाई जारी करो, अगर कुछ और चाहिए तो भाई ये दे देंगे। ये तरीका होता ना बेटा, आप समझो ना। आप एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करोगे ना कि साहब ये चीजें आई हैं, इनका जारी हो गया, मैं ये दिया मेरा जारी हो गया, पर बात खत्म हो गई यार, इसमें क्या इशू है? ठीक है। और सुनो मेरी बात, पहले बतिया सुनो। हमेशा संघर्ष गरीब को करना होता है, पहले सुना मेरी बात। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गरीबी में रह रहा है, उसको मेहनत करेगा तभी वो अमीर बनेगा। अब गरीब आदमी ये भी कह सकता साहब हम गरीब क्या करें, हमारे माई बाबू इतना कौन ले जाने है, बजट तो कुछ का है, लेकिन अगर कोई समस्या है तो सबूत दे करके ओके अपन नियाता कहते हैं। तो इतना एक लाइन का बात लो, इसके अलावा हम क्या बोली और
10 से 12 अमेरिका जब कहा तब आ जाए। बाकी हम लोग हम पूरे तहसीलदार साहब डीएम साहब को अवगत करा दो, चल जाए, ठीक है ना। तहसीलदार साहब से पहले बात को फिर लग रहा है तो हम हाथ क्यों रखेंगे ना। एक हफ्ते का मैं आपसे टाइम लेता हूँ। चलो बेटा हो गया बस, अब तो एक हफ्ते में मैं आवेदन कराऊंगा। बेटा मुझसे मिलना, मुझसे हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हेलो